हर सवाल का होता है एक सही जवाब, हर सवाल का होता है एक सही जवाब, बस सोचने का होना चाहिए सही अंदाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चिंडावत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। CET 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल के 1500 क्वेश्चन की जो हमने वेब सीरीज़ स्टार्ट करी है, इस सीरीज़ में आज ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास है। इसकी एक क्लास कल हो चुकी है। जो स्टूडेंट आज हमारी ये क्लास देख रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूलेस थे वो डिस्कस करे थे, और फिर उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। चलिए आज की क्लास में भी हम पहले क्या करते हैं, इसके पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए, क्वेश्चन था आपके पास में फॉर्मूला था एक कि विक्रय मूल्य, यदि आपको क्या ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो आपके पास में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 100 यदि आपको लाभ दिया हुआ हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको क्या दे रखा हो, विक्रय मूल्य, अब हम किसके लिए करेंगे, हानि के लिए, तब आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस हानि, यदि हानि दे रखी हो तो क्वेश्चन में, तब आपके पास में विक्रय मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी के साथ में अगर आपको क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ दे रखा हो, तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, उसी को आपको उल्टा करना है। तो देखिए इसको देखिए, अगर मुझे इस में क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना है, तो मैं इस चीज को ऐसे इधर ही रहने दूंगी, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास में विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, रेसिप्रोकल से ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, सॉरी, ठीक है, और ऊपर वाली डिजिट क्या आ जाएगी, नीचे अपॉन में आ जाएगी, तो 100 प्लस लाभ, ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास में इसका बनाना हो तब क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से देखिए ये तो था लाभ के लिए, हानि के लिए होगा, तब आपके पास में क्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस हानि, ये फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, ये 100 आ रहा है, इसके साथ में मल्टीपल में हो जाएगा, और ये वाली डिजिट जो है वो नीचे अपॉन में इसके पास में आ जाएगी, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैंने एक बार रिवाइज करा दिए, एक फॉर्मूला याद रखिए आप, दूसरा फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। लाभ और हानि हो रही है, लाभ हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 100 में, हानि हो रही है तो आप 100 में से माइनस करेंगे। तो हमें आप देखे जाए तो सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, दूसरे फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाएंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। इसी के साथ मैंने आपको एक वर्क दिया था, मतलब एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, तो पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था आपके पास में कि मोहित एक छाता 15% की हानि के साथ 680 रुपए में बेचता है, तो छाते का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मोहित एक छाता 15% की हानि के साथ 680 रुपये में बेचता है, तो छाते का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा वो निकाल दीजिए।
वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेच रहा है मतलब आपके पास में क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 680 रुपये। 680 रुपये में वो बेच रहा है, ठीक है, जिसमें उसको हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है उसको 15% की, ठीक है। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, मतलब 100 माइनस आप कर दीजिए 15, यानी 85% की उसको हानि हो रही। अब क्या पूछा है आपको, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 100 माइनस 15, यानी आपके पास में एसपी कितना दे रखा है, 680 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 85, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला जो है मैंने अभी आपको आगे लिखवाया था, वही फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूले में हमने पुट करके वैल्यू निकालनी। तो अब देखिए 100 कटेगा आपके पास में 5 के टेबल से 20 टाइम्स, और ये कट जाएगा आपके पास में 17 टाइम्स। 17 से ये कट जाएगा आपके पास में कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये 0, तो आपके पास में आ रहा है 40 मल्टीप्लाई 20, कितना आ जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। तो छाते का क्रय मूल्य सीपी आपके पास में कितना है, 800 रुपये में था, जिसको उसने कितने में बेचा था, 15% की लॉस के साथ में उसने क्या किया था, 680 रुपये में सेल किया था, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके साथ अब नए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया उसमें कि एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। वह व्यक्ति उस घड़ी को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 15% का लाभ हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, 2 केस दे दिए। एक घड़ी है जो क्या कर रहा है, 1440 रुपये में वो बेच रहा है, जिसमें उसको 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। उसी घड़ी को वो व्यक्ति कितने रुपए में बेचे कि उसे क्या हो जाए, 15% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 केस पूछे गए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 केस बनाकर सोल्व करेंगे। तो केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, क्या दे रखा है आपको, 1440 रुपये में क्या कर रहा है, घड़ी बेच रहा है। बेच रहा है मतलब आपके पास में सेलिंग प्राइस दे रखी, कितनी दे रखी, 1440 रुपये, ठीक है। इसमें उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है उसके पास में, हानि हो रही है उसको 10%, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 90%, ठीक है। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो सीपी निकालिए, तो सीपी निकालना है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 1440 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में 100/90, ठीक है। 100/90 आ जाएगा। 90 कैसे आया, 100 में से वही 10 हानि माइनस करी तो आपके पास में 90 आ जाएगा। तो आपके पास में वही फॉर्मूला क्या बन रहा है, एसपी मल्टीप्लाई 100 क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 10, ये फॉर्मूले में मैंने इसको पुट करा है। तब देखिए 0 से तो 0 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल होगा आपके पास में 16 टाइम्स, और 16 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1600 रुपये हो जाएगा। मतलब उस घड़ी की एक्चुअल प्राइस क्या है, 1600 रुपये। वो घड़ी है 1600 रुपये की, जिसको उसने क्या करा था, 1440 रुपये में बेची, और उसको 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब
घड़ी की प्राइस तो ये रही है ना, सीपी तो आपके पास में क्या हो गया 1600 रुपये हो गए, ठीक है। तो अब इस 1600 रुपये पे ही मुझे क्या निकालना, 15% के प्रॉफिट के साथ में इसको बेचना है। तो आप देखिए केस अब हम ले लेते हैं सेकेंड। इसमें आपके पास में सीपी कितना दे रखा है, अब आपके पास में क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1600 रुपये, ठीक है। और लाभ कितना दिया हुआ है आपको, लाभ दे रखा है 15%, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 100 में 15 ऐड करेंगे हम तो 115 हो जाएगा, ठीक। तो वह कितने रुपए में बेचे, मतलब क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, आपकी बेचने की बात कर रहा है ना, तो विक्रय मूल्य पूछा है। तो अब इस केस में आपके पास में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सीपी मल्टीप्लाई 100 अब सॉरी सीपी मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100, यही होगा, ठीक है। तो अब देखिए सीपी की वैल्यू क्या है 1600 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 115 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपके पास में, 16 इंटू 115 आपके पास में आ जाएगा 1840 रुपये। तो एसपी आपके पास में क्या निकल गया, 1840 रुपये निकल गया, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन एक ही साथ में पूछ लिए थे। तो हमने क्या करा, केस 1 और केस 2 करके किया, तो आराम से इसकी वैल्यू निकल गई। आपको क्या दे रखा था, 440 रुपये में वो बेच रहा है, तब 10% की हानि हो रही, और फिर उसी घड़ी को वो कितने रुपए में बेचे तो उसको 15% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जितने में उसने खरीदा वो निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी, है ना, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्रय मूल्य निकाल दिया। फिर केस सेकंड में उसी क्रय मूल्य पर मुझे 15% का लाभ निकालना है, तो मैं 15% पे इसका क्या निकाल दिया, लाभ निकाल दिया। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1840 रुपये। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसी के साथ अब हम नए पैटर्न के क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम लाभ के प्रतिशत और हानि के प्रतिशत वाले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला होगा आपके पास में, अगर आपको लाभ का प्रतिशत फाइंड करना हो तब आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन आ जाएगा आपके पास में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में 100, ठीक है। इस टाइप से आपको निकालना है। सिमिलरली हानि के लिए पूछा हो प्रतिशत, तब आपके पास में ऊपर क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी, और नीचे आ जाएगा आपके पास में क्रय मूल्य। सेम ही फॉर्मूला है, बस हानि और लॉस ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अब ये फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज में लेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इनको। चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता 6 केले को 5 रुपए में खरीदता है तथा 3 रुपए में 4 केले बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक फल विक्रेता है, वो क्या करता है, 6 केले को 5 रुपए में खरीदता है और 3 रुपए में 4 केले को बेचता है, तो उसके लाभ हुआ या हानि हुई ये ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वह खरीदता है, मतलब क्या करता है आप, सीपी है ना,
सीपी आपको दिया हुआ है। सीपी क्या दे रखा है आपको, 6 केले कितने में ले रहा है, 5 रुपए में ले रहा है। तो 12 केले का कितना हो जाएगा, कितने केले, 12 केले को वो कितने में खरीदेगा, 10 रुपए में। ठीक है, 10 रुपीज़ में वो खरीदेगा। आगे देखिए, हम दूसरा क्या बोल रहा है वो, कि वो क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहा है, बेचना। ठीक है, वो कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में 4 केले बेच रहा है। तो 4 केले कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में। तो आप देखिए मैं क्या करूँ, 12 केले कर दूँ, 12 किलो का कितने में बेचेगा, 12 केले कितने में बेचेगा वो, 9 रुपए में। ठीक है, तो देखिए अब देखो डिफरेंस यही समझ में आ जाएगा आपको। उसने क्या करा, 12 केले 10 रुपए में बेचे, और यहाँ पर 12 केले 9 रुपए में, सॉरी 12 केले 10 रुपए में तो उसने खरीदे, और 12 केले 9 रुपए में उसने बेचे, है ना। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो हानि निकालनी है आपको, हानि निकालनी तो क्या हो जाएगा आपके पास में 10 - 9 यानी क्या आ जाएगा, 1 रुपए की, 1 रुपए की हानि हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, हानि का परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हानि कितनी हो रही, 1 रुपए की हो रही, क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए, 10 रुपए में 12 केले खरीद रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल, आपके पास में क्या रहा है, 10%। मतलब उसके पास में हानि कितनी परसेंट की हो रही है, 10% की उसके पास में हानि हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए इस पहले तो क्या हो रहा है, इनकी क्वांटिटी अलग अलग थी, हम पहले क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी इक्वल कर लेगी केलों की, तब जाके आपके पास में उसकी वैल्यू निकल पाएगी। तो हमने वही काम किया, हमने क्या किया, 6 केले 5 रुपए में दे रखे, तो 12 किलो का क्या हो जाएगा, 10 रुपए, है ना। तो 10 रुपए में वो 12 केले खरीदता है, और फिर वो बेच रहा है कितने में बेच रहा है, 4 केले 3 रुपए में बेच रहा है, तो 12 केले कितने में बेचेगा, 9 रुपए में बेच देगा। ठीक है, तो दोनों का अगर अपन डिफरेंस देखें, हानि कितनी हो रही, 1 रुपए की हानि हो रही। ठीक है, तो हानि का आप प्रतिशत निकालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 10% निकल जाएगा। तो मतलब उसको 10% का लॉस हो रहा है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का लाभ ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं 12 रुपए में तो 12 रुपए में मैंने 12 चीज़ें खरीद ली, और वो जो मैंने 12 चीज़ें खरीदी है वो 9 के बराबर है। ठीक है, 9 और वापस उसी रेट में मैं बेच रही हूँ, पर मैं 9 वस्तुएं ही बेच रही हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि 12 वस्तुओं को तो मैंने क्या करा, खरीदा। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे समझ लीजिए 12 रुपए में ही खरीद रही हूँ, और अब मैं क्या करूँ, इसमें से 12 वस्तुओं में से मैं क्या करूँ, 9 वस्तुओं को ही बेच रही हूँ, और कितने में बेच रही हूँ मैं, 12 रुपए में बेच रही हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है। सामने क्वेश्चन में नजर आ रहा है आपको कि 12 जो वस्तुएं हैं, ठीक है, 12 वस्तुएं हैं, उन 12 वस्तुओं में से मैं 9 वस्तुएं ही बेच रही हूँ, 3 वस्तुएं अभी भी मेरे पास में हैं, पर इन 9 वस्तुओं को मैं 12 रुपए में मैंने सेल किया है, और इसको मैंने खरीदा था 12 रुपए में। ठीक है, तो हमें क्या आ रहा है, 3 वस्तुएं अभी भी बच रही है, मतलब हमें 3 रुपए का
फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखिए हम क्या करें कि सबसे पहले अपन ले लेते कि माना प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास में, 1 रुपये। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु मतलब एक वस्तु का आपके पास में कितने में खरीद रहा है, वो 1 रुपये में खरीद रहा है। तो 9 वस्तुओं के क्या हो जाएंगे, 9 वस्तुओं का आपके पास में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो मतलब इसके पास में 9 वस्तुओं के बराबर है। तो आप देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है आपके पास में 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ठीक है, और 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या आ रहा है मेरे पास में, 12 रुपये। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में क्या हो रहा है। अब आप देखिए लाभ कितना हो रहा है आपके पास में, लाभ हो रहा है 12 - 9 यानी 3 रुपये का मेरे पास में लाभ हो रहा है। अब मुझे लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है ना। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लाभ हो रहा है 3 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 9। ठीक है, मतलब 9 वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपये होगा, 12 नहीं लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई 100। इसे कैंसिल करो 3 टाइम्स और 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 33 1/3%। ठीक है, तो इतने परसेंट का आपके पास में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। आपको 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दे रखा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या प्रत्येक वस्तु का सीपी निकाला। ठीक है, हर एक वस्तु के लिए, पर्टिकुलर एक वस्तु के लिए हमने निकाला है। तो क्या हो रहा है 1 रुपये में। ठीक है, तो 9 वस्तु का क्या हो जाएगा आपके पास में, 9 रुपये हो जाएगा ना। हमें किसकी बात कर रहा है, 9 बेचा कितना है उसने, 9 वस्तुओं को ही बेचा है। ठीक है, तो हम 9 वस्तुओं के बारे में ही बात करेंगे। और बोला है कि 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो आपके पास में 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ रहा है मेरे पास में, 12 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका 12 और इसका 12 आपके पास में इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे लाभ कितना हो रहा है, 12 वस्तुओं में से मैंने 12 रुपये में से मैंने 9 रुपये की चीज़ें बेच दी। ठीक है, तो आपके पास में 3 रुपये का आपके पास में लाभ हो जाएगा। लाभ का प्रतिशत आप निकालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 33 1/3%। यहाँ पर लाभ मुझे 3 रुपये का हुआ, क्रय मूल्य मैं 9 रुपये लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं कितना कर रही हूँ, 9 वस्तुओं के बारे में ही अपन बात कर रहे हैं। तो 9 वस्तुएं उसने सेल करी, तो 9 वस्तुओं का ही अपन क्रय मूल्य लिखेंगे और ये आपके पास में आंसर आ जाए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। और अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।